जो पहला राजाओं का पुस्तक 18 का 32, पहला राजाओं का पुस्तक उसका 18 का 32। और उस पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, और उस पत्थरों से यहोवा का नाम का एक वेदी बनाई, और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोदा, एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सवा बीज समा सके। हाँ, आइए इस वक्त 1 मिनट अपना आंखों को बंद करके प्रार्थना करके खुदावंद जिस वचन को दोहरा मुझे से प्रभु बातें कर, मैं सुधरने में प्रभु मदद कर, यीशु के नाम से आमीन। तो यहां पर एक वेदी बनाना, वेदी अपना खुद के नाम की महिमा के लिए नहीं, यहोवा के लिए वेदी बनाना। हालेलुया। आप खुद का नाम की महिमा के लिए आप कुछ करेंगे, आप प्रभु का मंदिर नहीं बनाएंगे, बाबेल बनाएंगे। बाबेल के बारे में कितना लोग जानते, कितना लोग जानते? हाथ उठाइए। सिर्फ आगे 3-4 लोगों को जानता है, पीछे किसी को नहीं जानता। बाबेल क्या है? बहुत बड़ा टावर है। कौन बनाया? निम्रोत ने बनाया। वही बाबेल है। आने वाले दिनों में बाबिलोन बना। वो बाबिलोन पुराने नेम में खत्म नहीं हुआ, नए नेम में प्रकाशित वाक्य में भी वो बाबिलोन का स्पिरिट काम करता है। यदि आप यहोवा के लिए कुछ काम नहीं करें, अपना नाम की महिमा के लिए आप कुछ करें, आप परमेश्वर का मंदिर नहीं बनाएगा, आप बाबेल को बनाएगा। बाबेल का मकसद क्या? हम अपना नाम महिमा के लिए एक टावर बनाएंगे। प्रभु क्या कर दिया? उसका तित्रवत करवा दिया। आज हमारा जीवन में प्रभु के लिए एक वेदी बनाना, मैं बनना है प्रभु के लिए। मेरा जीवन प्रभु के लिए, मेरा आत्मा, मेरा शरीर, मेरा प्राण प्रभु के लिए, मेरा जीवन का मकसद प्रभु के लिए। बाकी सब कुछ सेकेंडरी टास्क, प्राइमरी टास्क है मेरा यीशु मसीह। परमेश्वर के राज्य को पहले खोज करो, साथ ही साथ ये सब भी आपको मिल जाएगा। सब कुछ आपका जो जो जरूरत है वो आपको मिल जाएगा। आपका क्या जरूरत है आप बिना मांगे प्रभु जानता है। कितना लोग विश्वास करते हैं? एक आमीन बोलेंगे? आप बिना प्रभु से मांगे, आप प्रभु से आप आकर जब हाथ जोड़ा है, आपका क्या जरूरत है वो प्रभु जानता है। हालेलुया। लेकिन आपका जरूरतों को पहला प्रायोरिटी नहीं रखना, यीशु को पहला प्रायोरिटी रखना। बाकी यीशु आपका जीवन में आ गया, सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, माइक सेट है, लाइट है, पंखा है, मशीन है और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है, बहुत कुछ है। लेकिन बिजली नहीं है तो क्या होगा? कुछ भी नहीं चलेगा। अभी बिजली आ गया, सब कुछ ऑटोमेटिक अपने आप चालू हो जाएगा। मेरा बात कितना लोगों को समझ में आ रहा है? आपका जीवन में यीशु आ गया, आपका घर में, भवन में, परिवार में, आपका व्यक्तिगत जीवन में सब कुछ चालू हो जाएगा। सिर्फ एक ही चीज का जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह। यीशु आपका जीवन में आ गया और कोई चीज के बारे में आप चिंता करने का जरूरत नहीं है, आपका चिंता यीशु करेगा। सिर्फ यीशु मेरा जीवन में आना है, उसी के लिए हम क्या करना है? इस वेदी को तैयारी करना। इस वेदी को तैयारी करने के बारे में ही हम पिछला दिनों से बोलते थे। वेदी तैयारी हो जाएगा, बाकी सब कुछ तैयारी हो जाएगा। जहां पर भी इसी मिट्टी से एक वेदी बनाओ, मिट्टी से एक वेदी बनाओ, वहां पर मेरा नाम महिमा वहां होगा, वहां पर मैं उत्तर कर आओगे तुम्हें आशीर्वाद करूंगा। हालेलुया। तो मिट्टी का वेदी तो खुद हम है। हम लोग मिट्टी का वेदी तैयारी करना। हाँ, तो जीना है मेरे लिए नहीं, प्रभु के लिए। आप प्रभु के लिए जी कर देख लीजिए, प्रभु का नाम अपने जीवन में बोल कर देख लीजिए, आपके जीवन में बाकी सब कुछ पूरा हो जाएगा। सब कुछ आपके जीवन में भरपूर हो जाएगा। आप कुछ ढूंढने का जरूरत नहीं, सब कुछ आशीर्वाद आपको ढूंढेगा। बहुत लोग आशीर्वाद को ढूंढ के यीशु को खो जाते हैं, आशीर्वाद भी खो जाते हैं। आप आशीर्वाद को खोजिए मत, आशीर्वाद देने वाला प्रभु यीशु मसीह को खोजिए। यहाँ पर बोला है
यहोवा के लिए एक वेदी बनाना। तो तब वहां पर प्रभु का आग उतरेगा। उसके बाद लिखा वेदी के चारों तरफ बहुत बड़ा गड्ढा खोद लिया। अभी सवाल आएगा, भाई वेदी के चारों तरफ गड्ढा क्यों खोदा? आग और गड्ढा का कोई संबंध है? आग और गड्ढा का कोई संबंध है? आग कहां से आना है? ऊपर से आना है। लेकिन वेदी के चारों तरफ गड्ढा खोदने का क्या जरूरत है? ये वेदी का चारों तरफ गड्ढा इसलिए खोदा, दुनिया से, दुनिया का सारी पाप से, गंदगी से, दुनिया का सारी पूजा पाठ, रीति रिवाज, परंपरा से इस वेदी को अलग कर दिया। ताली बजा के। बगल में किसका वेदी था? बाल देवता का वेदी था। और सुबह से कूद रहा है, नाच रहा है ताकि आग उतरे। आग उतरा? नहीं उतरा। तो यहां पर डिफरेंस है, हम उनके साथ मिली जुली नहीं है, मैं बिल्कुल अलग है। क्रिश्चियन लोग बिल्कुल अलग है, क्रिश्चियनिटी बिल्कुल अलग है, प्रभु का राग बिल्कुल अलग है। इसी के लिए वो क्या कर रहे, चारों तरफ गड्ढा खोद लिया ताकि ये क्या है, अलग, दुनिया का नहीं, ताकि वहां पर जब आप अलग होके प्रभु के लिए जिएगा, वहां पर प्रभु का आग उतरेगा। बालाक राजा ने बिलाम से बोला, इसराइल को क्या करो, श्राप दो। तो परमेश्वर श्राप दिया? नहीं दिया। उसके बाद परमेश्वर क्या क्या कारण बोला, उसमें एक कारण, ये लोग जाति लोग से मिली जुली नहीं करता, एक अलग निवास करता है। ये लोग अलग है, ये लोग सारी जिंदगी अलग है, इनका पूजा पाठ अलग है, इनका आराधना अलग है। दुनिया के लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। इन लोग उठना बैठना अलग है, इनका चाल चलन अलग है। एक आदमी बोला, आप कोई मूर्ति नहीं रखा है, कोई भी रूप नहीं है, ऐसा ही बिना रूप का आप कैसा आराधना करते हैं? उसका समझ नहीं पाता। सारी दुनिया को, अमेरिका क्यों ना हो, यूरोपा क्यों ना हो, इंडिया क्यों ना हो, अफ्रीका क्यों ना हो, सारी मानव जाति को अलग अलग भगवान, अलग अलग देश को सृष्टि नहीं किया, सारी दुनिया को एक ही भगवान सृष्टि किया। उस भगवान को आज तक कोई नहीं देखा। कोई इंसान आज तक उस परमेश्वर को, उस भगवान को, उसके नाम कुछ भी हो, उसका आज तक कोई नहीं देखा। लेकिन वो भगवान सोचा, हम कैसा भी अपना को इन लोगों के सामने प्रकट करना है, तो अपना वचन को, अपना रूप को एक कुमारी को गोद में बेचकर यीशु के नाम से हमारा बीच में भेजा। यीशु के नाम से हमारा बीच में भेजा ताकि उनके द्वारा अब उसी जिंदा परमेश्वर को हम पहचान सके। मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूं प्रभु, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। अरे उनके साथ क्या रिश्ता रखेंगे? भगवान रिश्ता रखेंगे? वो हमारा सबका सृष्टि करता है, इसलिए यीशु उनका नाम रखा है, ये पिता है, पिता परमेश्वर, ईश्वरों का ईश्वर, परम ईश्वर परमेश्वर। तो ये सब कुछ ही लोग अलग है। यहां कितना लोग को चंगाई मिलता, कितना लोग को कैंसर, अंधा गूंगा बहरा। कल शनिवार को देखा, एक लंगड़ा को प्रभु खड़ा करके तस्वीर में चलने दिया, कितना देखा। हम नहीं करते, ध्यान दीजिए, हम नहीं करते। हम चाहते हैं आप अनेक विश्वासी वेदी बनकर खड़ा हो जाएंगे, आपको डायरेक्ट प्रभु कांटेक्ट करेगा।
बहुत लोग बोलते हैं पास्टर जी प्रार्थना कीजिए ना, आप खुद ही प्रार्थना कीजिए। नहीं नहीं, आप जरिया है, जरिया मैं नहीं हूं, जरिया प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह जरिया है पिता का पास को दुआ करने के लिए। उसी महान परमेश्वर सामर्थ्य पावर है, उसके साथ आप खुद अपना रिश्ता बनाओ, खुद आप अपना रिश्ता बनाओ, अपना रिश्ता जोड़ना। उसके लिए क्या करना, उस पाल देवता का वेदी से अलग होकर यहोवा का वेदी पर आ जाना। इसे यहां पर क्या कर दिया, एक गड्ढा खोद दिया। इसलिए गड्ढा खोद दिया, मैं दुनिया का नहीं हूं। प्रभु का वचन में लिखा यूहन्ना उसका 15:19 में, मैं दुनिया का नहीं हूं, मैं तुम्हें दुनिया से अलग कर दिया, बुला लिया। पढ़ो, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं। तुम संसार का नहीं, फिर क्या चंद्रमंडल का? आप लोग चंद्रमंडल का है नहीं, संसार में रहते हैं लेकिन हम संसार का नहीं। समझ में रहा है? संसार में क्या है, बहुत प्रकार की गंदगी, पाप, व्यभिचार, चोरी, हर प्रकार की झूठ, हर प्रकार की छल कपट षड्यंत्र, हर प्रकार की बुराई, चुगली, बदनामी होता है नहीं होता? तो इसी से मैं तुम्हें क्या कर दिया, अलग कर दिया। अभी तुम्हें ये नहीं करना, इससे दुनिया तुम्हें क्या करेगा, नफरत करेगा। जब मैं प्रभु यीशु मसीह नहीं जानता था, हिंदू में था, मैं खूब दारू पीता था। जब मैं आर्मी में सर्विस करते समय बहुत दारू पीता था, हंगामा करता था, गाली गलौज देता था, मारामारी करता था। तब दुनिया हमसे डरता था। लेकिन जब मैं दारू छोड़कर यीशु को ग्रहण किया, हाथ में बाइबल उठाया, तब दुनिया मुझे नफरत किया। दारू पीते समय अच्छा था, गाली गलौज देते समय अच्छा था। जब मैं सही हो गया तब दुनिया क्या करता, नफरत करता। इसे प्रभु बोला तो दुनिया का नहीं है, इसे दुनिया तुम्हें क्या करेगा, विरोध करेगा। अरे चोर चोर को प्यार करता, चोर चोर को प्यार। मालूम है, हम आर्मी में था, कभी कभी ऐसा ड्यूटी करता क्रिसमस का, जो रेशन गिसन लाने का, वहां पर पूरा बहुत 420 चलता था, 420 चलता था। हम रेशन लेते, अभी सोचिए, आटा, चावल, दाल, सब्जी, मीट, मछली, अंडा, सब रेशन लेना है, ड्रा करना है, ये लोगों को खिलाना है। वो ड्यूटी था मेरा। मालूम है, उस समय जब आर्मी में था, तब उस समय 1 किलो खसी का मीट कितना मालूम है, 150 रुपया गवर्नमेंट रेट, 150 रुपया। मालूम है, अभी कंपनी के लिए मैं ड्रॉ करना है, मेरा कंपनी में इतना लोग है, एक एक आदमी को इतना ग्राम मीट है, तो हम ड्रा करते हैं इतना लोग के लिए 40 किलो मीट। लेकिन किताब में हम साइन करेगा 40 किलो मीट। मालूम हो देगा कितना किलो, 25 किलो देगा, बाकी 15 किलो 1000 रुपया हाथ में दे देगा, 15 किलो खत्म। वो तोड़ा, हम तोड़ा। कितना लोग समझ में आ रहा? हालेलुया। वैसा करके आ रहा था, सब लोग छोड़ता, उसमें सबका भाग जाता है, सबका भाग जाता है, सबका भाग जाता। जब हम पोस्टिंग लिया, नहीं 40 किलो में 39 किलो देगा तो हम नहीं लेंगे। 40 का मतलब 40 चाहिए, 100 ग्राम कम हम नहीं लेंगे। अरे पैसा मिलेगा, हमको नहीं चाहिए। क्यों भाई, सब लोग ऐसा ही चलता है, पीढ़ी से पीढ़ी ऐसा ही चलता है, तुम भी ऐसा चलो। नहीं, हम क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन है, इसका मतलब क्रिश्चियन लोग चर्च नहीं करेगा, नहीं करेगा। देखा
हमारा साथी लोग बेचारा इनका, अभी हम सिर्फ मीट का बोला, तब सोचिए चावल, आटा, दाल, तेल, कोयला सब में कितना जाएगा। अरे इसको रखने से क्या करेगा, ये भी नहीं खाएगा, हम कभी खाना नहीं देगा। अभी क्या करता, विरोध करता, मौका ढूंढता, इसका ट्रांसफर करवाना है, कहाँ मौका मिलेगा, कहाँ मौका मिलेगा, कहाँ मौका मिलेगा। एक ही चीज में मौका मिलेगा ताकि रविवार सब कुछ छोड़ छड़ के चर्च से चले जाता। प्रेम है, दुनिया तुम्हें प्यार नहीं करेगा, अपना चारों तरफ गड्ढा खोदवा देना, मैं दुनिया का नहीं हूं। नफरत होगा लेकिन प्रभु प्यार करेगा, यीशु मसीह प्यार करेगा। अब जब खड़ा रहेगा, अब उपदेश में रहेगा, अब वचन में रहेगा, दुनिया आपको नफरत करेगा लेकिन प्रभु प्यार करेगा। दोनों आपको नहीं मिलेगा, दोनों आपको नहीं मिलेगा, कभी एक मिलेगा। किसका चुना है आपको, कितना लोग दुनिया के साथ, दुनिया के लोगों के साथ, अपना रिश्तेदार के साथ समझौता कर देते हैं, समझौता करते हैं। दुनिया भी चाहिए, दुनिया का मान सम्मान चाहिए, दुनिया का फैशन चाहिए, दुनिया का मनोरंजन चाहिए, और यीशु भी चाहिए। दोनों नहीं मिलेगा। यदि एक हो जा, यीशु नहीं मिलेगा, यीशु को जा, ये नहीं मिलेगा। कितना लोग मेरा बोली समझ में आ रहा है? आग नहीं उतरेगा तो दुनिया के साथ मिली करके आप रविवार को आराधना आकर देखिए, मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। आराधना में बेचैन होगा, आराधना में बेचैन होगा। सब ताली बजाकर आराधना करता है, आपका बेचैन होगा। उनका चिल्लाने का आवाज, अन्य भाषा का आवाज, ताली बजाने का आवाज आपका डिस्टर्ब करेगा। स्वर्ग का स्वाद आप चख नहीं पाएगा। आप खुद आराधना करने की कोशिश करेगा, आराधना नहीं होगा, प्रभु का उपस्थिति महसूस नहीं करेगा। चाहे आप जबरदस्ती ताली बजा सकता है, जबरदस्ती मुंह खोलकर चिल्ला सकता है, लेकिन कांट फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु का उपस्थिति का महसूस नहीं कर पाएंगे। दोनों एक साथ नहीं रहेगा। बोले मैं अलग है, मैं अलग है, यह हमारे जीवन में समझना है, यह हमारे जिंदगी में समझना है। सारी पानी के साथ चलने वाला मरा हुआ मछली है। मछली का देखा, जहां पर भी नाली जाता है, मछली उसका पानी का अपोजिट में जाएगा। जिंदा मछली, मरा हुआ मछली पानी के साथ जाएगा, लेकिन जिंदा मछली, एक जिंदा मसीह, एक जिंदा क्रिश्चियन, वो दुनिया का विरोध में जाएगा। दुनिया उसकी नफरत करेगा, दुनिया के साथ समझौता नहीं हो सकता। सारी देश में, सारी देश एलिया को नफरत किया। क्यों नफरत किया? एलिया जिंदा परमेश्वर का साथ होता। हालेलुया। बाकी लोग कहां? 850 नबी लोग था, फाल देवता का और अशेरा का नबी लोग था। उन लोग को दुनिया प्यार करता। क्यों? वो लोग दुनिया के साथ मिला हुआ, और दुनिया के साथ मिला हुआ, दुनिया के साथ समझौता कर लिया। जैसा राजा बोलेगा वैसा ही, जैसा राजा बोलेगा वैसा ही किया। अरे पाल का पूजा करो, हाँ करेंगे। मूर्ति का पूजा करो, हाँ करेंगे। तुमका मंत्री, तुम मंत्री, तो वो मंत्री, तो वो पद में, वो पद में। लेकिन जब सच्चाई में खड़ा हुआ, उसी एलिया को देश छोड़कर भागना पड़ा। जान दीजिए ऐसा होगा, देश छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन समय आया, उसी देश में एलिया को प्रभु ऊंचा कर दिया। होता नहीं होता? तो यह गड्ढा का खोदना मेरे चारों तरफ, अपने व्यक्तिगत जीवन में चारों तरफ गड्ढा खोदा हुआ। मैं अलग हूं,
मेरा परिवार से अलग हूं, परिवार के चारों तरफ गड्ढा खोदना, मेरा परिवार अलग है, मेरा रिश्तेदारों के बीच में। जब शादी विवाह होता है, रिश्तेदारों के बीच में जाता है, जो जो प्रभु के लिए छोड़ा दोबारा पहन लेता है। हालेलुया। क्यों? रिश्तेदार के साथ अपना रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, खुशी करवाना चाहते हैं, उनका भी प्यार करवाना चाहते हैं, प्यार में जुड़वाना चाहते हैं। मत कीजिए, वहां पर गड्ढा खोल के अलग खड़ा हो जाइए, इन्हें की तरह अलग हो जाइए, तो प्रार्थना करिए, आग उतरेगा। आज हमारे जीवन में प्रभु के नाम सब कुछ छोड़ेंगे, सब कुछ खोएंगे, मुझे प्रभु चाहिए। ये दुनिया है ना, आपके पास सब कुछ है तो सामने आकर मुस्कुराएगा, लेकिन पीछे आपको विरोध करेगा। रात करके देखा, अरे यार आप क्या देखा, पहला था ना वो ऐसा था, फटावा पहन के घूमता था, अभी देख पीछे बोलेगा। बोलता नहीं बोलता? यदि आप गरीबी है मुंह का सामने टटा उठाएगा, लेकिन यीशु मसीह कभी आपको नहीं छोड़ेगा। सुख में, दुख में, अमीरी, गरीबी में, तंदुरुस्ती, बीमारी में, किसी भी हालत में यीशु नहीं छोड़ेगा आपको, यीशु नहीं छोड़ेगा, यीशु आपको नहीं छोड़ेगा, यीशु मसीह आपको नहीं छोड़ेगा। थाली मिला के प्रभु के नाम को महिमा करें, हालेलुया। आप नाम बोले, मेरा यीशु मसीह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। ऐसा ही परमेश्वर आज अपना चारों तरफ गड्ढा खोद लीजिए। मेरा पति मुझे साथ दे या ना दे, मेरा पत्नी मुझे साथ दे या ना दे, मेरा परिवार मुझे साथ दे या ना दे, मेरा रिश्तेदार मुझे साथ दे या ना दे, मेरे खानदान में मेरा परिवार बपतिस्मा लेकर क्रिश्चियन बन गए का कारण मेरा सारी रिश्तेदार हम लोग को अलग कर दिया, गांव से अलग कर दिया। कोई हम लोग से बातचीत नहीं करता, कोई अच्छा कार्य बुरा कार्य किसी में भी नहीं बुलाता, कोई बात नहीं। मेरा ब्लड रिलेशन कोई मेरा को साथ नहीं देता, मेरा मम्मी मेरा ब्लड रिलेशन एक भी नहीं आया, नहीं आता। लेकिन प्रभु मुझे इतना बड़ा रिश्ता दिया, इतना भाई बहन दिया, इतना माँ बाप को दिया, इतना बेटा बेटी को दिया, इतना बड़ा रिश्ता प्रभु दिया। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं घबराया नहीं, मैं घबराऊंगा भी नहीं। हम रात में जाते समय लोग टूटता, ये क्रिश्चियन बन गया, हालेलुया। लेकिन मेरा भी जानता है मुझे कौन सा दलदल का कीच से, नशा से, पाप से, गंदगी से प्रभु मुझे उठाकर खड़ा कर दिया। वो लोग समझ नहीं पाएंगे। आज किसी के साथ समझाना मत कीजिए। कोई आपको बोलेगा आज रविवार हमारा घर में जन्मदिन है, हमारा घर में शादी है, हमारा घर में ओ क्या है, घर ओपनिंग हो रहा है, वो है, ये है। बोल देना हम क्रिश्चियन है, रविवार का दिन हम प्रभु के पास जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। हिम्मत से खड़ा हो जाइए, हिम्मत से। कितना बड़ा रिश्तेदार खड़ा हो, कितना लोग को दुख देना पड़े, वहां पर प्रभु यीशु मसीह खुशी हो जाएगा, यीशु मसीह आपको खुशी हो जाएगा। आपका जीवन बदलना है, नमूना बनना है, आपको जीवन में नमूना बनना है। हम दुनिया का नहीं है, ये चारों तरफ गड्ढा खोद कर अपने आप अलग कर दीजिए। हमेशा यह बोले मैं संसार का नहीं हूं, मुझे संसार में से प्रभु चुन लिया, हालेलुया। ये दुनिया का रिश्ता ये दुनिया में खत्म हो जाता है, दुनिया का रिश्ता दुनिया में खत्म हो जाता है। यीशु का रिश्ता अनंत काल तक आता है, हालेलुया। आपका पति क्यों हो, आपका पत्नी क्यों हो, आपका माँ बाप क्यों हो, आपका बच्चे लोग क्यों हो, ये श्वास जब तक अंदर भाग रहे तब तक रिश्ता है। उसके बाद
मेरा पत्नी लेकर मुझे शोकेस में रख देगा, नहीं पास्टर अच्छा है, इसको मिट्टी में नहीं देंगे, क्या करेंगे? शोकेस में रख देंगे, इसको रखेगा? नहीं रखे। बेचारा देरी होता तो बोल देगा अभी स्मेल आना शुरू हो गया, पेट फूल गया, थोड़ा जल्दी कार्रवाई कीजिए। कोई मिट्टी देने के लिए कोई पास्टर आएगा तो उनको बोल देगा कान में थोड़ा जल्दी कीजिए ना, पेट फूल रहा है। बोलेगा नहीं बोलेगा? पत्नी बोलेगा, वो चलक बोलेगा रिश्ता खत्म, ये दुनिया का तो तुम्हारा नाता खत्म, तुम्हारा बैंक बैलेंस, मेरा नाम पे इतना फिक्स्ड डिपॉजिट अभी तुम्हारा नहीं है, जबरदस्ती और कोई ले लेगा, लेगा नहीं लेगा? तुम्हारा घर द्वार गाड़ी घोड़ा सोना चांदी अभी तुम्हारा नहीं है, तो श्वास बंद हो गया और कोई ले लेगा। लेकिन एक रिश्ता वो सलीब के साथ जुड़ा हुआ, जीवन का साथ भी, जीवन का बात भी। हालेलुया। वो रिश्ता कभी धोखा नहीं देता। आप नया क्यों ना हो, पुराना क्यों ना हो, वो सलीब के साथ रिश्ता आपको जोड़ लीजिए। जो सलीब पर आपके लिए, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह लहूलुहान नंगा अपना जीवन दिया, वो रिश्ता जीवन का साथ भी, जीवन का बात भी। एक LIC पॉलिसी वाला आया, इसके पहले भी हम बोला पास्टर जी एक पॉलिसी ले लीजिए। क्या पॉलिसी? जीवन का साथ भी, जीवन का बात भी। हाँ, LIC आपका कवरिंग करेगा, जीवन का साथ भी, जीवन का बात भी। अरे जीवन का बात LIC आएगा? हाँ आएगा। कैसे आएगा बताओ मुझे, समझाओ। वो पेपर निकला, ये क्या, ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी है, इतना प्रीमियम भरना है, वो इतना, ठीक है जीवन के साथ ठीक है, आपका कुछ हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, इसमें से कुछ पॉलिसी आपको इतना रुपया परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है, वो पूरा छोड़ो। जीवन का बात, हाँ जीवन का बात भी है, कवरेज करेगा। क्या कवरेज करेगा? आप मर जाएगा, आपका पत्नी को पैसा मिलेगा। भाई हम बोला है जीवन का बात मुझे क्या मिले? नहीं, हम जीवन का बात आपको नहीं मिलेगा, आपकी जगह पर आपका परिवार को मिल जाएगा। तो मैं बोला है मेरे पास एक पॉलिसी है, मेरे पास एक पॉलिसी, वो सच में जीवन के साथ और जीवन का बात भी। वो प्रीमियम मैं भरा तो मेरा ही मिलेगा, मुझे मिलेगा। वो हैरान हो गया, अरे हम 20 साल से यही इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा पॉलिसी हम कभी नहीं सुना है। ये कौन सा कंपनी का है? हम बोला जीसस का। जीवन का साथ भी, जीवन का बात भी, बगल में हाथ मिला बोलिए, जीवन का साथ भी, जीवन का बात भी। तो मर जाएगा, सब छोड़ देगा, यीशु नहीं छोड़ेगा, बोले यीशु नहीं छोड़ेगा, बोले यीशु नहीं छोड़ेगा। बगल वाला हाथ मिला बोले जीवन का बात भी यीशु नहीं छोड़ेगा, केवल यीशु आएगा। हालेलुया। आज एक गड्ढा खोद ले, अपना चारों तरफ में अलग है। हालेलुया। ये व्यक्ति अलग है, ये व्यक्ति अलग है, मेरा सोच विचार अलग है, मेरा भोले अलग है। जीवन का साथ भी वो हैरान हो गया। तो मेरा गवाही सुना, बाप रे हमको भी ये पॉलिसी लेना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक फायदा है, क्या है? पैसा नहीं भराना, फ्री, बिल्कुल मुफ्त में। यीशु का पॉलिसी बिल्कुल मुफ्त में, बगल वाला को बोलती है बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल मुफ्त में। बोलिए पीछे वाला को भी, दो हाथ बढ़ा के बोलिए बिल्कुल मुफ्त में। और चेयर में बैठा वाला बोलिए बगल वाला को बिल्कुल मुफ्त में, यीशु का। हालेलुया। ये पॉलिसी एक बार कर दिया और छोड़ देगा नहीं, हर हफ्ता आपका सर्विस देता है, हर रविवार सर्विस देता है, आपको नया जीवन देता है। हालेलुया। आपको दोबारा नया बना देता है, आपका पॉलिसी रिन्यू हो जाता है, बिना पैसा का रिन्यू होता है। आज गड्ढा खोद रहा है, बोले मैं संसार का नहीं हूं, मैं दुनिया का नहीं हूं, दुनिया से प्रभु यीशु मसीह मुझे अलग कर दिया। हालेलुया। दुनिया का मोह माया,
दुनिया का मनोरंजन, दुनिया का फैशन, दुनिया की नशा, दुनिया की दोस्ती, सब चीज से अलग यीशु के साथ रिश्ता, यीशु मसीह के साथ रिश्ता। हालेलुया। केवल जब यीशु मेरे जीवन में आया तब मेरा जीवन में पाप के बारे में पश्चाताप हुआ। हालेलुया। नहीं तो हम क्या करता, पाप करता था, मारामारी देता था, गाली गलौज देता था, दारू पीता था, सारी नशा करता था, उधर अगरबत्ती भी मोमबत्ती भी जलाता। सारी भगवान का, कितना भगवान मेरा जानकारी में सारी भगवान का फोटो रहता है, छोटा छोटा फोटो, छोटा छोटा मूर्ति, सब लेकर रख दिया। सबको आर्मी में सर्विस करते थे, सब लेकर गया, सब ला करके पूरा गीला और टवल के साथ ऐसा ही गीला में आया हूँ भक्ति हाजी बचा दे। सिर्फ जिनने में कभी दूसरों का प्यार किया, प्रार्थना किया ही नहीं, केवल मेरा बचा ले, मेरा बचा ले, मेरा परिवार। बस अगरबत्ती जला दिया, सारी सारी फोटो, सारी मूर्ति सबको जलाया, जला का काटा हुआ आलू में लगा दिया। अभी बक्सा खोला, किसके सामने? उसी सारी भगवान के सामने बक्सा खोला। बक्से के अंदर में भी छुपा हुआ बहुत जगह में फोटो है मेरा। कल पिया हुआ बचा हुआ बॉटल, कल पी के, रात को पी के बचा हुआ बॉटल ले लिया, ग्लास में डाला, थोड़ा पानी डाला, लेकिन भगवान को याद करता जरूर, 3 चिट्ठा भगवान को। पता नहीं आप लोग कितना लोग किया नहीं, मुझे नहीं मालूम। कभी मुझे महसूस नहीं हुआ था कि मैं पापी हूं। जो दिन पहले बार प्रभु यीशु का भवन में गया, जो दिन मैं पहला बार प्रभु यीशु का भवन में गया, तब मुझे पहला बार महसूस हुआ प्रभु मुझे पापी कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। पहला बार मेरा जीवन में डर आया, तब ऐसा है कि भगवान के पास में आया हो तो बिल्कुल पवित्र है। वो पाप नहीं किया, वो पाप नहीं किया, मैंने पाप किया, मेरा पाप का दंड वो उठा लिया। करीब से उसका चेहरा देखा, लहूलुहान प्रभु यीशु मसीह का चेहरा देखा, उसी वेदना में भी मुझे वो कितना प्यार किया। मेरा जिंदगी अर्पण किया, मेरा जीवन को अर्पण किया, एक नया जिंदगी निकला, जीवन का नया मकसद निकला। जीवन में पहला बार मेरा जीवन में एक मकसद मैंने क्या निकला, यीशु मेरे जीवन में आया। हालेलुया, हालेलुया। आज इतना जब प्यार है यीशु मसीह के लिए अपने आप को अलग करना, ये वेदी अलग किया हुआ वेदी है। दुनिया के साथ मिलीजुली सरकार नहीं है, बिल्कुल यीशु के लिए खड़ा होने वाला एक वेदी। प्रभु उसी वेदी को ढूंढता। सब वेदी में आगे नहीं उतरेगा, सब वेदी में आगे नहीं उतरेगा, सब वेदी को आशीर्वाद करेगा, लेकिन आग नहीं उतरेगा। आग उतरना, आशीर्वाद करना, दोनों को फर्क अलग है, दोनों को फर्क अलग है, एक ही नहीं है। सबको प्रभु आशीर्वाद करेगा, लेकिन आग सबको नहीं मिलेगा। कितना लोग मेरे बात को पहचानते हैं? मैं आपको समझाता हूं। अभी मैं मेरा बच्चा के लिए 1 किलो लड्डू ला रहा हूं। 1 किलो लड्डू किसके लिए ला रहा हूं? मेरा बच्चा के लिए। मेरा पोते अभी 3 हो गया, अभी भी होने वाला है। 1 किलो लड्डू लेकर आया। अभी रास्ता में गेट के पास कोई आकर आप फैलाया, पास्टर तुझे खड़ा के दे। मैं दूंगा नहीं दूंगा? दूंगा। पूरा दे देंगे? आधा दे देंगे? शायद आप नहीं दे सकता,
मैं इतना धर्मी नहीं हूं, मैं शराब पूरा खोल के एक निकाल के उसका हाथ में दे दूंगा, जा। सही बोल रहा कि नहीं? लेकिन बाकी 99 किसका? मेरा बच्चा लोग का। कोई भी आकर यीशु का पाप आप मिलाएगा, प्रभु में प्रभु, मेरा जीवन में समस्या है, मेरा जीवन में दुख है, मेरा जीवन में बीमारी है, दुर्बल है, और जो भी हो, प्रभु जरूर उसको कुछ खिलाकर देता है। खाली हाथ नहीं भेजेगा, खाली हाथ नहीं भेजेगा, लेकिन पूरा की पूरा आशीष किसका है? जो उनका बच्चा बन गया है, उनका बेटा बन गया है, उनका बेटी बन गया है, उसकी बेटी पर आज उतरेगा, वो खुद उतर कर आएगा। दोनों का फर्क अलग है, दोनों का फर्क वही है, दोनों का अलग अलग है। जो भी यीशु के पास आया, यीशु को माना नहीं माना, बपतिस्मा लिया नहीं लिया, कल भी आया, वो पहला बार आया चर्च में, पहला बार उसको उल्टा के लेकर आया। यीशु के बारे में कुछ नहीं जानता, पहला बार आया, प्रभु उनका आशीर्वाद किया नहीं किया? आशीर्वाद सबको मिलता है जो भी प्रभु के दरवाजा में आता है, जो भी आता है, जो भी धर्म का, जो भी धर्म का हो, जो भी भाषा, जो भी जाति, जो भी पढ़ा लिखा, अनपढ़, धनी, कंगाल, झोपड़ी, जो भी यीशु के दरवाजे में आशीर्वाद करेगा, उसमें डाउट नहीं। लेकिन प्रभु इसी वेदी को अंगीकार कीजिए, इस वेदी पर आग उतरिए, वो सबके लिए नहीं। तो अपने आप को अलग करता है, मैं यीशु के लिए अलग हूं, मैं यहोवा के लिए अलग हूं, मेरा चारों तरफ गड्ढा खोद लिया, मैं भी उनके साथ मिली जुली नहीं कर सकता। उन्हीं पर आग उतरेगा, उनका जीवन में आग उतरेगा, उनके जीवन में परमेश्वर का आत्मा उतरेगा। ये दोनों को फर्क पता चलना है, ये अलग है, ये अलग करना। प्रभु आज से लेकर अलग करता है, आज से लेकर आप देखेंगे प्रभु अलग करता है। पहले प्रभु क्या कर दिया? अंधेरा का उजाला से अंधारा को अलग कर दिया। शुरुआत में क्या कर दिया? अंधेरा उजाला दोनों एक साथ नहीं रहेगा, अलग, उसका अलग कर दो। समुद्र और जमीन को अलग कर दो, दिन और रात को अलग कर दो। वहां से प्रभु हर चीज को अलग करना शुरू किया। और परमेश्वर का पुत्र को, काइन का पुत्र को अलग। जब नोह का जमाना आया, सारी दुनिया पाप कर लिया। घर में जाकर पढ़कर देख लीजिए उत्पत्ति 6 को, सारी दुनिया पाप कर लिया। दुनिया को भी क्या करना? नष्ट करना। वहां पर देखा एक व्यक्ति धर्मी मिला, उसका अलग किया, उनके साथ वाचा बना, बाकी सबको नष्ट कर दिया। किया कि नहीं किया? तो भी दोबारा देख रहे, दोबारा दुनिया क्या हो गया? पाप से भर गया, गंदगी से भर गया। वहां पर दोबारा अब्राहम को दुनिया से अलग कर दिया। अब्राहम तुम मेरे लिए अलग हो जाओ। उनके साथ वाचा बांधा, उनको बड़ा जारी बना दूंगा। अभी वो भी क्या हो गया? आते 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 अब्राहम की संतान भी भड़क गया। आखिर में प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। यीशु मसीह का द्वारा एक अलग झुंड प्रभु ने तैयारी किया। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा। यीशु मसीह का द्वारा एक अलग झुंड, एक अलग रिश्ता। अभी हम लोग पूरा क्या है? एक अलग किया हुआ झुंड। ये अलग किया हुआ झुंड किसके आधार पर? केवल वचन के आधार पर। और किसी का मत देखिए, और किसी का मत देखिए। इंसान इंसान है, खुदा खुदा है। जैसा खुदा स्थिर है वैसा उनका वचन भी स्थिर है। आकाश और धरती ठल जाएगा, लेकिन वचन का एक अक्षर, एक बिंदु कभी नहीं टलेगा। ध्यान रखिए। अभी प्रभु क्या बोला? मेरा वचन पर चलना, मेरा वचन पर चलो।
तू दुनिया का नहीं है। यूहन्ना उसका 12 का 48 में लिखा, जॉन चैप्टर 12 उसका 48 में, जो मेरा बात ग्रहण नहीं करता, जो मुझे तुच्छ समझता, मेरा बातों को ग्रहण नहीं करता, उनको दोषी ठहराने वाला एक है। अर्थात मैंने जो कहा वो वचन पढ़ो, जो मुझे तुच्छ जानता है, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण मेरा बात ग्रहण नहीं करता। ध्यान दीजिए, यीशु बोला उसको जो मुझे तुच्छ समझता है, मेरा बात को ग्रहण नहीं करता। जब आप प्रभु यीशु मसीह का वचन को आप अन्ना के आगे हो रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ समझ लिया, प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ समझा। तुच्छ समझा माने क्या? बोले तुच्छ माने क्या? उसका कोई हिसाब ही नहीं रखते, जिसका कोई भिखारी हो, गुलाम हो। प्रभु बोला यदि कोई मुझे तुच्छ समझा, मेरा बात को ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला एक है। अर्थात जो वचन मैंने कहा वही पिछला दिन में, अभी तुरंत नहीं, पिछला दिन में उसका दोषी ठहराएगा। तो यहाँ पर प्रभु बोला ये वचन के आधार पर आपका जिंदगी, आप कोई कलीसिया को मत देखिए, कोई चर्च को मत देखिए। एलिया की तरह बहुत लोग बोलते हैं सब बढ़ गया, सब छोड़ दिया, मैं अकेला। तो अकेला नहीं, और 7,000 को प्रभु बचत रखा, जो फाल के सामने, शैतान के सामने कुत्ता नहीं टिका। ऐसा कलीसिया अभी भी जिंदा प्रभु रखा। कल भी कोई एक सिस्टर मेरे पास आकर बोल रहा था, पास्टर हम उतना वो कलकत्ता के पास उधर गया है, उधर चर्च के बारे में, और जो शादी के लिए हम पूछताछ कर आया, तब मुझे पता चला हमारा कलीसिया कितना अच्छा है, हमारा कलीसिया इतना अच्छा है, उपदेश में, आराधना में। आपके चर्च जैसा और कहीं नहीं देगा। मैं बोला नहीं है, हर जगह पर प्रभु अपना कलीसिया को रखा है, 100% मिलेगा, गुप्त में मिलेगा। बहुत से सेवक लोगों को प्रभु के वचन के आधार पर, केवल प्रभु का वचन को ऊंचा पकड़ने वाला एक कलीसिया हर जगह पर मिलेगा। हर जगह पर वो कलीसिया नहीं तो वो जगह को न्याय प्रभु कैसा करेगा? अभी मैं आसनसोल में आने के चलते आसनसोल में प्रभु न्याय कर सकता, मैं अपना दास को भेजा था। हालेलुया। तो वैसा ही आज वचन के आधार पर एक अलग दाई। दुनिया को मत देखिए, जॉइस मेयर को मत देखिए, कुछ जॉइस मेयर को देखता है। एक सिस्टर आके बोला, और जॉइस मेयर तो लिपस्टिक लगा के प्रचार करता है, क्योंकि उसका लिपस्टिक नहीं लगाए तो उसका प्रचार नहीं आएगा। वो तो कान में पड़ा है, नाक में पड़ा है, सब पड़ेगा। लेकिन मेरे लिए जॉइस मेयर चूल्हे पर नहीं चढ़ा, यीशु मसीह चूल्हे पर चढ़ा। हम किसका बात मानो? जॉइस मेयर का, दिनकरन का, या यीशु मसीह का? यीशु मसीह का। हालेलुया। हम किसका बात मानो? एक सेपरेशन नहीं है, दुल्हन नहीं बढ़ेगा। प्रकाशित वाक्य में दुल्हन का स्वभाव लिखा, वो सब लोग नहीं है, उनका संख्या लिखा 1,44,000। उन लोगों का स्वभाव अलग है, उनका बोली अलग है, उनका नजर अलग है, उनका चाल चलन अलग है, उनका उठना बैठना फैलना अलग है। हालेलुया। आज हमारे जीवन को सही करना, कुछ भी हो, प्रभु की वचन के आधार पर मेरा जिंदगी, और कुछ नहीं चाहता। हालेलुया। आपका सिंहासन के सामने वही क्वेश्चन पेपर आएगा जो आपको पढ़ाया गया है कि नहीं? स्कूल में कौन सा क्वेश्चन पेपर आएगा? जो पढ़ाया गया उसी से क्वेश्चन पेपर आएगा। मेरा प्रभु यीशु मसीह मूर्ख नहीं है, जो लिखवा के आपको पढ़ाया वही क्वेश्चन पेपर आएगा। सिंहासन के सामने वही क्वेश्चन पेपर का आपको जवाब देना नहीं पड़ेगा। नहीं, मेरा ट्यूशन मास्टर दिनकरन वैसा सिखाया,
मेरा ट्यूशन मास्टर और जोइस मेरे वैसा सिखाया, मेरा वो मास्टर वैसा सिखाया, मेरा ये यूट्यूब में वैसा सिखाया, वो यूट्यूब में वैसा सिखाया। प्रभु बोले वो हम नहीं जानते। मुझे है प्रभु कहने वाला अलग साम्राज्य में नहीं कर सकता। एक अलगता, एक सेपरेशन, दो ही चीज आपके सामने, दुनिया या स्वर्ग। हालेलुया। यदि संसार का प्रेम है, तुम्हें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। यहां में लिखा है, जाकू में लिखा, ये विभचारी हो, ये विभचारी हो। संसार की मित्रता परमेश्वर का विरोध है। तो ध्यान दीजिए, चार चीज को संसार बोलते हैं। पहला चीज संसार का पूजा पाठ। संसार का पूजा पाठ में मत फंसो। तेरा 19-20 नहीं। प्रभु सबसे ज्यादा घृणित करने वाला चीज विग्रह आराधना। दूसरा है रीति रिवाज, परंपरा। हमारा सब कुछ सगुन देखना। हम हिंदू में था, बहुत सगुन देखता, मुहूर्त देखता शादी में। मुहूर्त इधर देखता नहीं देखता, मुहूर्त वो भी वो टाइम के अंदर जल्दी जल्दी थाली बना, थाली बांधो, थाली बांधो। अरे टाइम पार हो रहा है, बोलता कि नहीं होता? अच्छा टाइम। बेहतर आसनसोल कोर्ट में 15,000 डाइवर्स केस है, सब मुहूर्त में शादी किया हुआ। यीशु मसीह मेरा मुहूर्त है। कोई पंडित के पास जाकर आप टाइम देखने का जरूरत नहीं, आप प्रार्थना करो, आप खुद ही नियुक्त करो। अच्छा गुण, अच्छा सगुन, बुरा सगुन, ये देखना मना है। ज्योतिषी के पास आकर आंख दिखाता है, बेचारा उसका क्या होने वाला वो खुद ही नहीं जानता। आपको टोपी पहनवा देता है, अंगूठी पहनवा देता है। जो अंगूठी पहनवाने वाला वो गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का डिग्री होल्डर, इधर आकर चुपके से 32 में लेकर गया। मैं सच बोल रहा हूं, प्रभु को उपस्थिति से गुप्त भाग यहां से 32 में लेकर चले गया। वो बोला यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। फिर यह पत्थर क्यों पहनवा था बेचारा? और कोई राजमिस्त्री का काम मुझे नहीं जानता, बच्चे से पत्थर पहनवाना जानता है। बहुत रंग रंग पत्थर रखा हुआ है। ये पत्थर क्या है? ये पत्थर ध्यान है, बुद्धि है, पढ़ाई है। तो ये पत्थर पहनकर तो डॉक्टर क्यों नहीं बना भाई? ये ज्ञान है, इसमें सरस्वती है, तो ये पत्थर तुम पहनकर डॉक्टर बनना चाहिए था ना। वो बोला कुछ नहीं होता, सिर्फ ये पूरा बिजनेस है। ये क्या? एक गुबेर है। और एक पत्थर बोल रहा है गुबेर है। गुबेर है, ये क्या होगा? अरे तुम करोड़पति बन जाएगा। तो बेचारा तुम प्लेटफॉर्म में क्यों बोल रहा? बिस्तरा देखकर तुम बिक्री कर रहा है, तो करोड़पति बनना था ना, वो पहन ले। कितना लोग है समझ में आ रहा है? कितना लोग है समझ में आ रहा है? हालेलुया। उन्होंने बोला तुम पढ़ लो, तुम करोड़पति बन जाओ, तुम गुबेर बन जाओ। लाल, पीला, नीला, हरा, सफेद, किस्म का आप तो समय पहचान लेता है। इसका प्रॉब्लम क्या है? ये पेन लड़की पटाने के लिए भी पत्थर रखा। बुरा मत पड़िए, वो पत्थर पड़ेगा लड़की के सामने, ऐसी उंगली लाएगा तो वो फट जाएगा। चला तुम्हारा पैकेट का पैसा छीनने के लिए कितना चालाकी करता है, छीन ले। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पत्नी बात नहीं मानता है, चिड़चिड़े रहता, जड़ेगा था, कोई बात नहीं, ये पत्थर है, उसके लिए है पत्थर। हालेलुया। ध्यान दीजिए, मैं संसार का नहीं हूं। जो दिन मैं यीशु मसीह को अपना दिल दे दिया, मेरा सब कुछ प्रभु यीशु मसीह, मेरा सब कुछ यीशु मसीह, मेरा जिंदगी यीशु मसीह, मेरा भविष्य यीशु मसीह।
हमें मुझे भी मत जाइए। कोर्ट मूड में जाके जड़ी बूटी वो भी बिजनेस हो रहा है, केस जीत जाएगा। ये जड़ी बूटी में पावर है। जड़ी बूटी में ऐसा जज को ठान लेगा, तुम्हारा तरफ खींच लेगा, जज को ठान लेगा, तुम्हारा डिग्री हो जाएगा। ज्यादा नहीं है, 400 रुपया, 400 रुपया में जज ठाना जाएगा। आपका बेटी का चारों तरफ गड्ढा खोद लीजिए, बोले मैं अलग हूं, मैं दुनिया का नहीं हूं, मैं यीशु का हूं, सब कुछ मेरा यीशु है, मेरा जिंदगी सब कुछ यीशु है। आज उठा के बोले मेरा सब कुछ यीशु है, मेरा जीवन सब कुछ यीशु है, मेरा जिंदगी सब कुछ यीशु है, मेरा चारों तरफ गड्ढा खोद दिया। हालेलुया। आपको उठना बैठना श्रृंगार, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी लाओ, क्या क्या करता है, इधर लाल, इधर नीला, पीला, इधर आंख के ऊपर में भी कुछ लगाता। क्यों है ऐसा भी कुछ लड़का लोग थोड़ा मुड़ कर देख ले, लड़का लोग भी कम नहीं है। ऐसा मुर्गी चाल, वो चाल, ये चाल, क्या क्या पहन के, पटावा जीन्स पहन के, या पटावा जीन्स से लड़की कैसा पटेगा हमको समझ में नहीं आ रहा। हम बहुत बार सोच रहे बैठ के, हाँ जवान लड़का लोग है वो पटावा जीन्स पहन कर आ रहा है, क्यों? ये फैशन है फर्स्ट। हम अभी तक सोच के कोई है तो मेरा बात में आकर मुझे समझा देना, ये पटावा जीन्स से लड़की कैसा पटेगा, अरे मुझे समझा दो। हालेलुया। समझ में नहीं आता। बोले मैं संसार का, जो सब मैं संसार का, आवाज वो भी नहीं आया, पीछे वाले नहीं बोला मैं संसार का, मैं यीशु मसीह का। मेरा चारों तरफ गड्ढा खोदा हुआ है, क्योंकि इस बेटी पर प्रभु का आग उतरना है, प्रभु का आग उतरना है। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी, पहला पत्र 3:3 से, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। दिखावट के लिए कुछ मत करो, तुमको कितना सुंदर चाहिए प्रभु उतना सुंदर दे दिया। हालेलुया। तो ज्यादा डंडी पिंडी करने का जरूरत नहीं है, इससे प्रभु गुस्सा हो जाता है। पढ़े, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल खुदरे और सोने के गहने, सोने का गहने। कितना लोग थोड़ा सा सोना मिला कहां कहां पहन लेता है, नाक में पहन लेता है, कान में ऐसी लाइन में पहन लेता है। पहले नहीं देखा, आजकल देख रहा है। इधर से लाइन में एक छोटा 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 ऐसी पूरा कान पूरा सुराख डाल के। हालेलुया। नहीं तो कम्युनिकेशन नहीं मिलता, कान सुनाई नहीं देता, नाक में पहन लेता है। क्यों? ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी अर्थात सोने का गहने। आप लोग इसी तरह इंडियंस लोग इतना ले लेकर पहनने का कारण सोना का दाम बढ़ गया। हालेलुया। ऐसा ज्यादा सोना है, प्रभु को दे दीजिए। यहाँ पर बहुत अच्छा एसी हॉल बना देंगे बालकनी के साथ, एसी में हॉल बना देंगे बालकनी के साथ। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी कितना भी बोलो, आप देखें यहाँ पर थोड़ा सा चाहिए नाक में। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताऊं, सारी दुनिया में ढूंढिए, सिर्फ इंडियंस लोग नाक में पहनता। कोई भी फॉरेनर्स या आदिवासी अफ्रीकन किसी को भी देखो नाक में कभी पहनता कोई देखा कभी? इंडिया छोड़ के कहीं पर भी नाक में नहीं पहनता। क्यों? ये यहाँ का रिलीजियस के साथ संबंध है। किसके साथ? रिलीजियस के साथ संबंध है। हालेलुया। तो यहाँ का देवदार लोग क्या करते? नाक में पहनता है, उसी को इशारा करते हैं। आप बोलना है मैं संसार का नहीं हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग सिंदूर लगाते,
क्यों? आप कभी देखा कोई भी सही मुस्लिम सिंदूर नहीं लगाता? देखा कभी मुस्लिम को देखा? और सिख, कोई भी सिख बिंदु लगाते देखा? नहीं लगा। सिर्फ कौन लगाता है? सारे बेल्ट में देखेगा सिर्फ हिंदुस्तान में। लेकिन प्रभु बोलता है तो अपना वेदी का चारों तरफ गड्ढा खोद लेना। तुम अलग है, तुमको देखते ही पता चलना चाहिए नहीं मेरा पति का कुछ हो जाए। बेचारा 34 इयर्स हो गया, मेरा पत्नी सिंदूर हटा के, मैं अभी भी हटा कट्टा हूं। सिंदूर नहीं बचाएगा, मेरा यीशु मसीह बचाएगा। मेरा यीशु मसीह बचाएगा। हालेलुया। बच्चा को अर्पण के लिए लेकर आता है, अर्पण के लिए, अर्पण। एक बच्चा को अर्पण कीजिए प्रभु संभाले। बेचारा देखा यहां पर काला सा लगा हुआ, काला लगा दिया। काला क्यों लगा दिया? नहीं नहीं, किसी को नजर लाई, मेरा बच्चा पर नजर हो जाएगा, मेरा बच्चा को कुछ बीमारी हो जाएगा। बेचारा तू अर्पण करके क्या फायदा? तुम्हारा बच्चा को काजल नहीं बचाएगा, मेरा प्रभु यीशु मसीह बचाएगा। कितना विश्वास करते? विश्वास कीजिए, क्रिया कीजिए। बोले इस वेदी पर आग उतरना, मेरा घर में आग उतरना, मेरा परिवार में आग उतरना, मेरे बच्चे के जीवन में आग उतरना। मेरा काजल बच्चा को बचा लेगा। कितना बेशर्म है, यहां अर्पण के लिए प्रभु के पास लेकर आते काजल लगा के। कुछ बच्चा का देख रहे हैं पैर में काला सूता लगा दिया। भाई काला सूता क्यों लगा दिया? नहीं नहीं, कोई हवा हिवा ना मार दे। हवा मारना तो नहीं मारना तो कहीं पंगा पूरा हाफ करके बैठ जाओ, हवा नहीं मारेगा। नहीं हो ना हो नहीं, वो काला हवा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आपको बचाएगा, यीशु आपको परिवार को बचाएगा, यीशु आपको बच्चों को बचाएगा। प्रिय भाई प्रिय बहन, ये सारी रीति रिवाज छोड़ दे, छोड़ दे। हाथ में सूता बांधना, पैर में सूता बांधना छोड़ दे। टाइम हो गया क्या? अरे बाप, आइए। लॉर्ड वी शैल बी लड़री बना मोरी लवा है। यीशु से बोली पापा, इस वेदी को प्रभु हाथ चला दे। मैं अपने आप को आपके लिए अलग करना चाहते, मेरा यीशु मसीह के लिए अलग करवाना चाहते, मेरा यीशु मसीह के लिए